मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मतदाता हूं, मेरी रक्षा की जाए। तेज प्रताप यादव से और तेजस्वी यादव से मेरी रक्षा की जाए। श्री तेज प्रताप यादव जी ने एफआईआर दर्ज कराया है सचिवालय थाने में। पता है ये लोग यूज एंड थ्रो करते हैं। 2 मिनट वाली जो बातें हैं ये आपको शोभा नहीं देता है। तेज प्रताप यादव जी के पॉलिटिकल क्या अचीवमेंट है, क्या कैलिबर है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के अगर पुत्र नहीं होते, मतलब एक विरासत की राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये माइंड सेट लेकर के। प्रणाम, मैं संतोष रेणु यादव। और अभी ये वीडियो मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी और माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी को समर्पित करते हुए बिहार के डीजीपी साहब को भी समर्पित करता हूं कि आज जैसा कि मुझे समाचार में एक वीडियो के माध्यम से सूचना मिला कि हमारे ऊपर लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र श्री तेज प्रताप यादव जी ने एफआईआर दर्ज कराया है सचिवालय थाने में। पता नहीं क्या बात है, क्या नहीं बात है, भगवान जाने। और जैसा कि वो विशेष सुरक्षा मांग रहे हैं माननीय श्री गृह मंत्री जी से, तो ये उनका अपना सोच है, अपना फैसला है, वो जो कुछ मांग सकते हैं। लेकिन एफआईआर में जो उन्होंने, शायद मैं जो समाचार के माध्यम से मैं जो देखा हूं, जहां तक मैं सुना हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर जान से मारने की और क्या क्या पता नहीं आरोप लगाया है। मैं इस खबर के बाद मैं खुद ही सहमा हुआ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इस परिवार से हमारा एक लगाव था। मैं इसी परिवार के लिए 10-10 महीने तक जेल में रहा। इस परिवार के लिए हमारे जैसे सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों हमारे भाई बहन जो बेबाक तरीके से बोल करके और कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं, और अंततः ये लोग यूज एंड थ्रो करते हैं। एक्चुअली बात है कि पिछले कुछ हफ्ते पहले ये एक TV9 भारतवर्ष करके एक चैनल के रिपोर्टर थे, उनको इन्होंने 2 मिनट वाली धमकी दिया था, जो इनके लिए बहुत प्रचलित है, आम बात है। वो तो जब सदन में ये मतलब राज्यपाल महोदय और विधानसभा के सभापति महोदय से लेकर के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कितने लोगों को इन्होंने कहा है, ये तो इनके लिए आम बात हो गई है। किसी को भी 2 मिनट की धमकी दे देते हैं। और उसी मामले में हमने, जब चूंकि इनके पार्टी का मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था, तो हमने इनसे कहा था कि श्रीमान ये जो 2 मिनट वाली जो बातें हैं ये आपको शोभा नहीं देता है। और हमने बकायदा मैंने लिख करके मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैंने भेजा था। और उसके बाद ये जो ब्लॉगिंग का जो खेल खेलते हैं, मैंने उस पर भी कहा कि ब्लॉगिंग जो लिट्टी चोखा वाला ब्लॉगिंग करते हैं ये आपको अच्छा नहीं लगता है, राजनीति के लिए शोभा नहीं देता है। आपको ब्लॉगिंग ही करना है तो जनता दरबार लगा करके जनता के समस्याओं का समाधान करते हुए आप ब्लॉगिंग कीजिए, वो अच्छा लगेगा। इस तरह की और भी चीजें थी। एक व्यक्ति थे अरवल के, अरुण जी थे, उनको एकाएक हुआ क्या कि डॉक्टर कृष्णा गौतम जी के साथ मरीन ड्राइव पर वो शायद मिल लिए थे, वो फोटो वायरल हुआ और उसके आधार पर इन्होंने उनको भी पार्टी से डायरेक्ट निष्कासन कर दिया। तो पार्टी से निष्कासन करना या क्या करना ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उससे हमको कोई चिंता भी नहीं है, क्योंकि
ये सच्चाई है कि वो पार्टी तेज प्रताप यादव जी की वजह से जानी ही नहीं जाती थी। वो पार्टी किसके वजह से जानी जाती थी ये लोग जानते हैं। तेज प्रताप यादव जी के पॉलिटिकल क्या अचीवमेंट है, क्या कैलिबर है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के अगर पुत्र नहीं होते, चाहे तेज प्रताप यादव जी हों या तेजस्वी यादव जी हों, अगर ये दोनों लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र नहीं होते, तब इनको सच्चाई है कि मतलब एक सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाता है, एक रोजगार भी नहीं मिल पाता है इनको। ये लालू प्रसाद यादव जी के पॉलिटिकल जो कार्य हैं, जो उनके जो पॉलिटिकल जो संघर्ष है, उसको ये बेच खा रहे हैं, अलग बात है। भाई हम तो लालू प्रसाद यादव जैसे राजा नहीं हैं, हम तो लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र नहीं हैं। हाँ, लालू प्रसाद यादव जी को हम मानते हैं, एक सामाजिक तौर पे हमारे अंदर उनकी एक जगह है, लेकिन जिस प्रकार से ये राजशाही और मतलब एक विरासत की, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये माइंड सेट लेकर के ये अपने मन को मतलब कुंठित कर दिए हैं। ये अपने मन से मतलब किसी को भी अपमानित करते हैं, किसी को भी, चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उससे भी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। ये भी इनकी बात है, हम इस पे भी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपके द्वारा बनाए गए हैं, तो आपको सुझाव तो हम देंगे। आप दुलारचंद यादव जी वाले मामले में भी जब हमने कहा कि श्रीमान आपको वहां पे जाना चाहिए, दुलारचंद यादव जी पार्टी को 35 साल तक सेवा दिया उन्होंने, और उनकी घटना के बाद कम से कम उनके परिजनों को हिम्मत देने के लिए आपको जाना चाहिए। तो इनका कहना था कि मतलब ऐसे नहीं रोज होता है, कितना कितना जगह हम जाते रहे। तो हमने वहां पे कहा कि श्रीमान भाई, जो व्यक्ति पार्टी के लिए इतना समय दे और उनके साथ अगर ऐसा हो जाए तो उनके परिजनों को हिम्मत बंधाना चाहिए। फिर हम गए वहां पे और हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी। इस बीच में अविनाश जी का घटना घट गया। महुआ के एक व्यक्ति हैं अविनाश जी, अविनाश जी के साथ भी कुछ घटना हुआ जो आपने मीडिया में देखा होगा, और अविनाश जी ने स्पष्ट कहा कि किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया तेज प्रताप यादव जी के द्वारा भी और उनके पूरी टीम के द्वारा। उसके बाद हमने उनसे कहा, चूंकि हम पार्टी में थे तो हम तो सवाल तो पूछेंगे, हमने उनसे कहा कि इस मामले में स्पष्टीकरण दीजिए आप पार्टी को। लेकिन वो उल्टा हमको बोले कि आप जा करके मीडिया कॉन्फ्रेंस में अविनाश को दोषी साबित कर दीजिए। तो हम कैसे कर सकते हैं? अब हम जब नहीं किए तो उसका भी गुस्सा इनको था। अब इसके बाद तब तक उस समय हम लखनऊ में थे और एक नेता हैं आशुतोष कुमार जी, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं। उनके भाई का निधन हो जाता है कार दुर्घटना में देवघर में। अब वो घटना सुनने के बाद हमने शोक संवेदना व्यक्त किया अपने फेसबुक पे। अब उसके बाद ये जो है ये बोल रहे हैं कि ये तो बीजेपी वाला से मिल गया, ये बीजेपी के नेता के भाई का शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। अरे भाई साहब, यहाँ पे बीजेपी और आरजेडी और कांग्रेस कहाँ से आ गई? भाई वैचारिक विरोध हम जब भी जिस पार्टी में भी रहे, जब राजद में राजद के कार्यकर्ता के तौर पे हम काम कर रहे थे, सपोर्टर के तौर पे काम कर रहे थे, तो राजद के लिए कोई लोग बोलते थे तो उनका हम विरोध करते थे। यहां तक कि जेल तक हम गए, 10-10 महीना जेल हम खटे। किसके लिए जेल खटे थे? वो तो आप लोग के लिए जेल खटे थे ना। लेकिन आप लोगों ने क्या किया था? ऐसा तो नहीं था कि आप लोग जेल से हमको छुड़वा दिए थे। उसके बाद हम जब जनशक्ति जनता दल ज्वाइन किए तो आपकी पार्टी का हमने मुखरता से बात रखा, टीवी चैनल पे भी रखा, मीडिया में रखा, अपने फेसबुक माध्यम से रखा, हर जगह पे मैंने रखा। अब इसका मतलब है थोड़े है कि हम मानवता को भूल जाएं। किसी भी व्यक्ति से आज अगर मान लीजिए कि जो हमारे टीवी चैनल पे हमारे साथ डिबेट करते हैं और बिल्कुल प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरह डिबेट करते हैं, वैचारिक प्रतिद्वंदी की तरह भी डिबेट करते हैं, अगर उनके साथ कोई अमानवीय घटना घट जाती है, वो तकलीफ में अगर होते हैं, तो क्या हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे?
हम बिल्कुल जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता या वैचारिक प्रतिद्वंदता निजी प्रतिद्वंदता है, तो आप अपना समझिए ना, आप इस चीज को आप अपने तक रखिए। हमारे लिए हमारा कोई भी प्रतिद्वंदी हमारे दुश्मन नहीं है। वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, वैचारिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, वो हमारे निजी प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते। तो हम वहां जब गए तो इनके जो प्रवक्ता हैं वो हमको क्या बोलते हैं, वो हमारे पास सारा एविडेंस भी है, वो हमको क्या बोलते हैं कि जिस समाज को पहले उल्टा पुल्टा बोलते थे उसी समाज को अब तेल लगाने जा रहे हैं। अरे भाई साहब, समाज की कहां से बात आ गई यहाँ पे? यहाँ पे भाई जो व्यक्ति अपने जवान भाई को खो दिए हैं, अगर उनके दुख में हम चले गए तो क्या ये तेल लगाना हो गया? और मतलब इसमें ये कौन सी बात हो गई कि जान से मारने की बात, ये करने की बात? भला लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र को कोई जान से मारने की धमकी देगा, उसमें भी हमारे जैसा एक गरीब मजदूर का बेटा? अरे हम चना बेच करके यहां तक आए हैं। ये अलग बात है कि आप लोग को नहीं पच रहे हम, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते हैं कि यादव समाज में कोई मुखर लड़का आगे बढ़े, यादव समाज का कोई वैसा लड़का जो राजनीतिक विरासत जिसकी नहीं हो वो भी राजनीति में अपनी पहचान बनाए। ये आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और शायद यही सोच करके आप हमें नहीं पचा पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें इस प्रकार से जैसे केस करके, मुकदमा करवा करके आप हमको जलील कीजिए, हमको डराने धमकाने का प्रयास कीजिए। ये राजशाही नहीं है माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी। यहां राजतंत्र नहीं चल रहा है। इसी देश में हम देख रहे हैं, इसी देश में हम देख रहे हैं। और यही बिहार में ही कुछ दिन पहले की बात है कि एक साधारण कार्यकर्ता नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ऊंचे पद तक पहुंचे। ये लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र इसको बोलते हैं। और आपको किसी का विरोध करने के बजाय किसी की अच्छाई को भी अपनाना चाहिए। और वो बात अगर आपको हम बोले कि हमारी पार्टी में भी होना चाहिए, इस नीति को अमल करना चाहिए, तो आपको बुरा लग जाता है। तो बुरा लगता है तो आप अपने खुद आप चलाते रहिए ना। हमको वैसी पार्टी में नहीं रहना। हम आपके यहां सिर्फ झोला ढोने के लिए नहीं रहेंगे। यादव सिर्फ आपके यहां मार खाने के लिए नहीं रहेगा। एक यादव के साथ आपने ऐसा किया है क्या? सनोज यादव के साथ आपने ऐसा किया, अनिल यादव के साथ आपने ऐसा किया, रामराज यादव के साथ आपने ऐसा किया, नवीन जी के साथ आपने ऐसा किया, जैसे केडी यादव के साथ। यहां पे एसके मेमोरियल हॉल में क्या हुआ, छिपा हुआ है? आप बताइए। उसके बाद अविनाश के साथ में जो आपने किया, ये सारा कुछ जगजाहिर है। और सब के सब यादव गलत नहीं हो सकते ना। ये सब के सब यादव गलत नहीं हो सकते। आप राजा के बेटा हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि गरीब लोगों का मान सम्मान नहीं है, गरीब लोगों का इज्जत नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। तो हम माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस मामले पे गंभीरता दिखाते हुए हमें तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव से बचाने का कष्ट करें। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। ये लोग दरिंदे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ यादवों को अपना सिर्फ और सिर्फ बोहरा बनाते हैं। यादव सिर्फ इनको वोट देने के लिए चाहिए। कोई यादव का बेटा अगर मुखर होकर के समाज में और राजनीति में अगर अपनी पहचान बनाने का अगर इच्छा रख लिया तो इनके अनुसार वो गुनाह कर लिया। तो साहब, हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, हम अपनी कुछ पहचान भी बनाना चाहते हैं। और यादव सिर्फ आपके यहां वोट दे और उसकी हत्या हो जाए या उसकी मौत हो जाए तो सिर्फ ये कह करके टाल देंगे कि ये होता रहता है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते साहब। हम वैसी पार्टी में नहीं रह सकते। आप अपनी जगह पे रहिए, आप खुश रहिए, बड़े भाई हैं, आप राजा के बेटा हैं, आप खुश रहिए। लेकिन हम भी इस लोकतंत्र में एक नागरिक हैं, एक वोट देने का मुझे भी अधिकार है। लालू प्रसाद यादव जी जब तक अपना जनता का प्यार उनको मिला, जब तक भाई अपना संभाले, जनता के साथ उन्होंने कुछ गलत किया होगा,
उसके बाद जनता ने उनको नकार दिया। अब उसके बाद आप लोग भी यही कर रहे हैं। एक भाई यूरोप घूमते हैं, एक भाई यहां पे धूम की तरह बाइक चलाते हैं 15 लाख के या 20 लाख के। यही राजनीति होता है क्या? राजनीति इसी को बोलते हैं। इसीलिए जनता ने आपको वोट दिया था और यही देख करके जनता आपको धूम का हीरो चाहिए जनता को। उसके लिए अगर होगा तो बॉलीवुड के हीरो को बुला लेगा ना, है? और जब हम बोलेंगे जनता के बीच में जाने के लिए, जनता का दुख दर्द समझने के लिए, तो आप केस करेंगे मेरे पे, हैं? अविनाश का पक्ष हम लेंगे, सनोज यादव का पक्ष लेंगे, अनिल यादव का पक्ष लेंगे, केडी यादव का पक्ष लेंगे हम, क्योंकि आपने ही मुझे यदुवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था ना। तो मुझे जिस पार्टी, जिस संगठन का अध्यक्ष बनाइएगा या उसकी जिम्मेवारी दीजिएगा, तो मैं उस पार्टी या उस पद का जिम्मेवारी का निर्वहन तो करूंगा। हम आपके कठपुतली तो नहीं ना है कि आप हमको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दीजिएगा और आपके अनुसार हम नाचते रहें। तो श्रीमान, आप अपनी पार्टी चलाते रहिए, लेकिन हमारे जैसे गरीब के बच्चों को ऐसे प्रताड़ित मत कीजिए। हम भी जीना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। हमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से डर है। वो हमारी जान भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि राजनीति में जो यादव पनपा है उसकी किस प्रकार से हत्या कर दी गई है। हमने भी देखा है। हम तो पप्पू यादव जी को सपोर्ट करने गए थे लोकसभा के चुनाव में, उस समय भी हमारे ऊपर गुस्सा थे। तो गुस्सा है तो गुस्सा रहिए भैया। हम आपके मजदूर नहीं हैं, हम आपके नौकर नहीं हैं। हम भी गरीब का बेटा है, हम भी जगह बनाना चाहते हैं समाज में। ये हमारा गुनाह नहीं है। सिर्फ आप ही राजा बनेंगे, ये आपकी सोच गलत है, ये गलत फहमी आपकी है। लालू प्रसाद यादव जी भी ये गरीब के बेटा थे, जनता ने उनको चाहा, सिंहासन दे दिया था ना। बहुत सारे लोग हैं उदाहरण के तौर पे जिन्होंने गरीबी से अपने आप को ऊपर उठाया। गरीब लोग उनको सपोर्ट किए, गरीब के दर्द को उन्होंने समझा और वो उस ऊंचाई तक गए जहां पे उन्हें पहुंचना चाहिए था। साहब, हम गरीब हैं, मेरे ऊपर लाखों का कर्जा हो सकता है, किसी का पैसा बाकी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आपका तलवा सहलाए, आपका तलवा चाटे। ये नहीं हो सकता हमसे। ये नहीं हो सकता कि आप हमारे सामने, आप हमारे समाज को आप पीटेंगे, आप हमारे समाज को नंगा करके वीडियो बनाएंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम उसका विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे, कानूनी तौर तरीके से विरोध करेंगे, लेकिन विरोध तो करेंगे। अब आपको इसमें अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक। मैं माननीय न्यायालय, मैं अपने देश के कानून का, बाबा साहब द्वारा लिखित इस संविधान का सम्मान करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं और मैं अपनी सुरक्षा की गुहार माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से लगा रहा हूं कि आप मेरी सुरक्षा करें। ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए मेरी सुरक्षा की जाए। और हम अपनी बात को, चूंकि आज तो रात हो गई है, हम कल अपनी बात को हम रखेंगे, मीडिया के समक्ष भी हम अपनी बात को रखेंगे। हम जाकर के न्यायालय के समक्ष भी खड़ा होंगे। हम, ये लोग किसी जादव के बेटा को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे संतोष रेणु अब लोगों के बीच में अपना जगह बना रहा है, कैसे संतोष रेणु लोगों के दिल में बस रहा है। ये लोग भाई कुछ भी, किसी को कुछ भी, धन बल, अपने बाजू बल, अपने गुंडों के द्वारा किसी को कुछ भी करवा दे सकते हैं। इसलिए प्लीज, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से, मैं बिहार के माननीय दोनों मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से और उप मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी से दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपके बिहार का एक छोटा सा सदस्य हूं। मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मतदाता हूं।
मेरी रक्षा की जाए। तेज प्रताप यादव से और तेजस्वी यादव से मेरी रक्षा की जाए।